नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। सुना होगा आपने, आयुर्वेद यति बोध यति इति आयुर्वेदा। अर्थ बताऊं? कौन कौन अर्थ बताएगा? अर्थात जो शास्त्र या जो विज्ञान आयु यानी जीवन का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। अगर आप उसको सरल शब्दों में उसकी व्याख्या करें तो अर्थात जिस शास्त्र में आयु शाखा माने उम्र के विभाजन का, आयु के विभाजन का, आयु के विद्या का, आयु सूत्र, आयु ज्ञान, आयु लक्षण, प्राण होने के चिन्ह, आयु तंत्र यानी शारीरिक रचना, शारीरिक क्रियाएं, इन संपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विधि सर्वांगीण है। आयुर्वेद चिकित्सा के उपरांत व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक और दोनों दशाओं में सुधार होता है। कुछ शब्दावली प्राय सुनने को मिलती है आपको वैद्य के, या आप छात्र हैं तो बार बार आती होगी, तो बार बार आपको समझना होगा कि वो होता क्या है। पहला नाम आता है दीपन। दीपन का अर्थ क्या होता है? तो दीपन को हम ऐसे समझते हैं, जो औषधि आम को पचाती नहीं बल्कि अग्नि यानी पाचक अग्नि को बढ़ा देती है। जो औषधि आम को नहीं पचाती बल्कि अग्नि को, जो पाचक अग्नि है, उसको बढ़ा देती है, उसे दीपन कहते हैं। फायर, जो बॉडी का आपका, अगर आप मॉडर्न के रूप में सुनना चाहते हैं तो बॉडी का जो अग्नि है, जो फायर है, उस फायर को इंक्रीज कर देती है। जो पाचक अग्नि है, भाई जाहिर सी बात है, फायर से ही हमारा जो खाया हुआ सामग्री है वो पचती है। तो जो पाचक अग्नि है उसको इसलिए पाचक अग्नि भी कहा जाता है। उस पाचक अग्नि को, फायर को बढ़ा देती है, तो वो कहलाती है दीपन। तो ऐसी औषधियों को दीपन औषधि हम लोग कहते हैं। अब उसके बाद एक सटा हुआ नाम आता है पाचन। तो अब इसका अर्थ भी जानना जरूरी है। वो औषधि जो आम को पचाती है, वो औषधि जो आम को पचाती है, लेकिन सीधे तौर पर किसी भी तरह से अग्नि, जो आपके फायर है, उसको उत्तेजित नहीं करती। समझ में आया? पहले वाले में आपको क्या था? पहला वाला दीपन मतलब फायर को एग्जिट करा देती थी, फायर को बढ़ा देती थी, तो दीपन कहलाता था। पाचन माने आम को पचा देती है, लेकिन किसी भी एंजाइम्स को या किसी भी आपकी अग्नि को वो उत्तेजित नहीं करती है, तो वो क्या कहलाती है? वो पाचन कहलाती है। अब अगला एक नाम आपके सामने आता होगा शमन। जो जड़ी बूटी शरीर से बाहर नहीं निकलती और संतुलन, दोषों को नहीं बढ़ाती, उसे बढ़े हुए दोषों को शांत करती है, उसे शमन कहा जाता है। और ऐसी औषधियों को शमनात्मक औषधि का नाम दिया जाता है। समझ में आया? अब अगला नाम आता है, पहले दीपन आएगा, पाचन आएगा, शमन आएगा, और फिर आता है क्या नाम? अनुलोमन। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप अगर उसका अर्थ समझ जाएंगे तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको अपने शब्दों में लिख के समझा सकते हैं। तो अगला जो मुद्दा है वो है अनुलोमन। तो ये भी सुनने को मिलता होगा। जो जड़ी बूटी प्रारंभ में, जो जड़ी बूटी जो है वो प्रारंभ में मलों को पाक करती है, जो अवरुद्ध मलों को तोड़कर नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ लाती है, सरकाती है, उसे क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं, अनुलोमन कहते हैं उसे। जो मलों को नीचे के तोड़ के ले आती है उसे अनुलोमन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको बार बार ये शब्द आते थे दीपन, पाचन पढ़ाने के दौरान, जब ऑनलाइन क्लासेस था तो उन दौरान भी जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते तो तमाम लोग
मैसेज करके पूछा करते थे अनुलोमन का अर्थ क्या है, तो मैंने इसलिए सोचा कि एक कंबाइंड बना दिया जाए ताकि आपको दीपन, पाचन, शमन और अनुलोमन का अर्थ समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आयुर्वेद चिकित्सा में इन शब्दों का बड़ा योगदान है और बार बार इन शब्दों का उपयोग भी है, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपकी तरफ बना दिया। धन्यवाद।